अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो ओलना आसमान बाकी है, अभी तो ओलना आसमान बाकी है। हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवराज बेंदा है और आपका स्वागत करता हूं शिवराज बेंदा यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान जीके की क्लासेज शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय। अगर आप राज्य की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लासे रामबाण साबित होगी। अपनी क्लासेज को देखकर आप नोट्स बनाते रहे ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हम अपर लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे, यानी हम उस बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाएंगे जिस बच्चे ने अभी अभी एग्जाम्स की तैयारी करना प्रारंभ किया है और उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। हम क्वेश्चंस के माध्यम से इन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी डिमांड रही कि सर थ्योरी करवाओ तो हम थ्योरी भी बिल्कुल करवा देंगे। चलिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर रहेगा 1,32,140 वर्ग किलोमीटर राज्य का कुल क्षेत्रफल है और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राज्य का कुल क्षेत्रफल है। यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये वर्ग मील में है और वर्ग किलोमीटर में अगर आपसे पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राज्य का कुल क्षेत्रफल रहेगा, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का राजस्थान में स्थान 7वां है। ये फैक्ट भी आप याद रखें, साथ साथ नोट डाउन करते जरूर चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में टोटल कितने जिले हैं। और वर्तमान में जिलों की संख्या 50 है। राज्य में पहले 33 जिले हुआ करते थे, लेकिन 50 जिलों की जो अधिसूचना आई वो आई 4 अगस्त 2023 को। और 50 जिले बनाने वाली कमेटी जो थी, यानी कि 19 नए जिले बने, तो 19 जिले से जो 19 नए जिले बने वो किस कमेटी की सिफारिश पर बने, ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो आपको बताना है राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिले बनाए गए, राम लुबाया कमेटी। ये फैक्ट आप जरूर याद रखें, आने वाली परीक्षा में ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा भारत का मैप है और भारत के मैप में राज्य की स्थिति यहाँ पर है। तो ये दिशा उत्तर है और ये हमारी दिशा जो है वो पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है भारत के राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ एशिया में अगर बात की जाए राज्य की स्थिति की तो वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और विश्व में अगर राज्य की स्थिति की बात की जाए तो वो हमारी उत्तर पूर्व हो जाएगी, यानी विश्व या आपसे ग्लोब भी पूछा जा सकता है। दोनों नाम देकर अगर आपसे पूछा जाए तो वो उत्तर पूर्व उस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में कितना अंतर है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है और पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो ये हमारा उत्तर दक्षिण विस्तार होगा जो कि 826 है, यानी कि 826 किलोमीटर है। और वहीं बात की जाए पूर्व पश्चिम विस्तार की तो ये पूर्व पश्चिम विस्तार होगा जो कि 869 यानी कि 869 किलोमीटर है। तो इन दोनों में अंतर की अगर बात की जाए तो 869 में से अगर 826 हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 43 किलोमीटर, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है देख लेते हैं। यहाँ पर 43 किलोमीटर ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। तो हमारा राज्य का सबसे उत्तरी गांव जो है वो है कोणा गांव, जो गंगानगर जिले में स्थित है। कोणा गांव गंगानगर राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु है। वहीं बात की जाए राज्य के सबसे पूर्वी बिंदु की तो वो होगा आपका सिलाना गांव। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव होगा और पश्चिमी बिंदु कटरा गांव जैसलमेर में स्थित है। ये राज्य का सबसे पश्चिमी गांव या पश्चिम बिंदु भी हम इसे कह सकते हैं। और बोरकुंडा गांव जो राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। ये फैक्ट भी आप जरूर याद रखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का आकार कैसा है? तो राज्य का आकार पतंग आकार है। राज्य का जब आप मैप देखोगे तो आपको पतंग के आकार का राज्य का मैप नजर आएगा, तो पतंग आकार इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही रहेगा। और अगर नए जिलों के हिसाब से भी पूछा जाए तो वो जैसलमेर ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हम बिल्कुल नए जिलों के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और नए जिलों के अनुसार बिल्कुल परफेक्ट आंकड़े में देने की कोशिश करूंगा आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह आंकड़ा बदल चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दूदू होगा। दूदू राज्य का वर्तमान में सबसे छोटा जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि दूदू का कोई ऑफिशियल क्षेत्रफल का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है, और जब तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आ जाता तब तक दूदू आपको ऑप्शन में देगा ही नहीं, या तो धौलपुर आपको ऑप्शन में देके पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर धौलपुर हो जाएगा, क्योंकि जिले बनने से पहले राज्य का सबसे छोटा जिला धौलपुर था और वर्तमान में दूदू जिला हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा क्षेत्रफल का आया नहीं है, इसलिए वैसे तो दूदू आंसर होगा इसका, लेकिन दूदू अगर ऑप्शन में नहीं हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धौलपुर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैंने पूरी बात आपको बता दी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दे रखा है। वही बात की जाए राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की, तो वो है 1,070 किलोमीटर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य एक ही यानी कि राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ही देश से लगाता है, वो है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई राज्य की है 1,070 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा, जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जो राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा होती है, जो कि हमारी 5,290 नहीं है, वैसे ये 4850 किलोमीटर राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है, और 1,070 किलोमीटर राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। जब हम इसे काउंट करोगे तो राज्य की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई आएगी, वो है 5,920 किलोमीटर। ये फैक्ट आप ये जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया, राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, लंबाई है 1,070 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आंकड़ा बदला हुआ आंकड़ा है, और राज्य में वर्तमान में 5 जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो हमारा पहला जिला होगा अनूपगढ़। इसी के साथ साथ अनूपगढ़ आप नोट डाउन करते चलिएगा। अनूपगढ़, गंगानगर, गंगानगर यहाँ से पाकिस्तान से सीमा लगाता है। अनूपगढ़ होगा, गंगानगर होगा, बीकानेर होगा, साथ ही साथ जैसलमेर यहाँ पर होगा, और जैसलमेर के साथ साथ यहाँ पर बाड़मेर और यहाँ पर हो जाएगा। तो ये 5 जिले राज्य में वर्तमान में पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। इन 5 जिलों के नाम आप जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन भी आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान में किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? मैंने अभी आपको 5 जिले बताए, और उनमें से कौन सा जिला नहीं है? तो बीकानेर मैंने अभी आपको बताया, अनूपगढ़ बताया, जैसलमेर बताया, लेकिन हनुमानगढ़ जिले की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती। तो आप ये चीज भी जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो बीकानेर होगा, लेकिन अनूपगढ़ की सीमा का अभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। तो जब तक कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता तब तक या तो अनूपगढ़ आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं देगा, या ऑफिशियल आंकड़ा आ जाएगा तो अनूपगढ़ भी हो सकता है, लेकिन बीकानेर इस क्वेश्चन का वर्तमान में आंसर है, तो आप बीकानेर याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ, या पंजाब के साथ? राज्य में वर्तमान में टोटल जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले जिले हैं वो है टोटल 28, और 22 जिले जो है
वो राज्य में अंतर्वर्ती जिले हैं। ये फैक्ट आप याद रखें। और कितने राज्यों के साथ राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, तो 5 राज्यों के साथ लगाता है। पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, और एक राज्य आप और याद रखें, वो हरियाणा। हरियाणा को भी आप याद रखें। 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और वो लगती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है। और सबसे कम सीमा जो लगती है वो पंजाब के साथ लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर सीमा राज्य लगाता है, और वो सबसे कम सीमा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के की है? यानी कि वो किसी राज्य के साथ भी सीमा लगाता है और पाकिस्तान के साथ भी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है, सीमा लगाता है। तो वो जिला जैसलमेर तो नहीं होगा, यहाँ पर गंगानगर हो जाएगा। यहाँ पर बीकानेर भी नहीं होगा और झालावाड़ भी नहीं होगा। गंगानगर वो जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा। यहाँ पर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। ये फैक्ट भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य का तिरछापन, यहाँ पर ये कुछ नहीं है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले राज्य में जो सूर्य उदय होता है वो होता है धौलपुर जिले में। ये फैक्ट आप याद रखिए। धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। और सबसे पहले राज्य में सूर्य उदय के साथ साथ अस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में सबसे पहले सूर्य अस्त कहाँ होता, तो धौलपुर में होता है। सबसे पहले सूर्य उदय भी धौलपुर में होता है, सबसे पहले सूर्य अस्त भी धौलपुर में होता है। और सबसे बाद में सूर्य कहाँ उगता है, यानी कि उदय होता है, तो वो जैसलमेर जिला है, जहाँ पर सबसे बाद में सूर्य उदय होता है। सबसे बाद में अस्त भी जैसलमेर जिले में होता है। ये चीजें आप जरूर याद रखिए, ये आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो राज्य के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन यहाँ पर पूछा जा रहा है? तो सबसे ज्यादा किरणों का जो तिरछापन होगा वो होगा गंगानगर जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? यानी कि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? तो वो जिला होगा अपना धौलपुर। धौलपुर जिले में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, सबसे पहले सूर्य की किरणें निकलती है। और सबसे बाद में मैंने आपको बता दिया जैसलमेर जिले में सूर्य निकलता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए, एक होता है अक्षांशीय विस्तार और एक होता है देशांतरीय विस्तार। ये दोनों क्या होता है मैं आपको बताऊंगा ये अभी। देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार जो है हमारा, थोड़ा सा स्ट्राइक आ गया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। राज्य का अक्षांशीय विस्तार एक होता है अपना अक्षांशीय विस्तार और दूसरा होता है अपना देशांतरीय विस्तार। दोनों विस्तार यहाँ पर होते हैं। और अक्षांशीय विस्तार जो होता है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक होता है, लेकिन यहाँ पर दिशा उत्तर ही रहती है। ऐसे अक्षांश और ऐसे उत्तर आप ये याद रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर उत्तर, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर दिशा से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर दिशा तक। और देशांतरीय विस्तार होगा पूर्व दिशा में। देशांतरीय पूर्व से पश्चिम तक होगा, लेकिन यहाँ पर दिशा पूर्व ही रहेगी। यानी कि देशांतरीय विस्तार होगा अपना 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर पूर्व से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशा तक। तो ये इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो पहले ये जिला पाली था और पाली के साथ राज्य के 8 जिले सीमा लगाते थे, लेकिन वर्तमान में क्लास बीच में रुक रही है, इसके लिए माफी चाहूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, जयपुर ग्रामीण होगा और 10 जिलों के साथ सीमा साझा करता है जयपुर ग्रामीण। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अध्ययन को एक नई दिशा देते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।